हो चुका था तो मैं रिलैक्स हो गई थी। देन मैंने बाकी क्वेश्चंस किए तो मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मॉक में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है या मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहा है तो कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो आपका सबसे पहले ये डाउट आ रहा था कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दो। वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है मॉक के लिए। वहाँ पे PYQ भी आपको मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मैंने भी उसी पे मॉक टेस्ट दिए हैं। फिर उसके अलावा आपका डाउट था कि हम PYQ सॉल्व करें या मॉक टेस्ट दें। सो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप PYQ भी सॉल्व करो और मॉक टेस्ट भी दो, क्योंकि एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट भी देना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे वीक में आप 4 PYQ सॉल्व कर रहे हो तो 2 मॉक टेस्ट भी दे दो। तो इस तरह से आपने मॉक टेस्ट भी देना है और PYQ भी सॉल्व करना है। उसके अलावा आप लोगों का ये डाउट था कि हम MTS के PYQ करें, CGL, CHSL, CPO के करें। तो देखो, सबसे पहले आप MTS के PYQ सॉल्व करो। एक बार आपके वो सारे हो जाएं उसके बाद आप CGL, CHSL या CPO स्टेनो के दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने MTS के PYQ सॉल्व करने हैं। उसके अलावा देखो, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। तो देखो, इसके रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके अलावा हो सकता है आपने रिवीजन नहीं की प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी मार्क्स फ्लक्चुएट होता है। और कई बार एग्ज़ाम के लेवल में भी डिफरेंस होता है। एक मूक आपने दिया वो डिफ़िकल्ट था तो उसमें आपके कम नंबर आएंगे, दूसरा मूक आपने दिया वो ईजी था तो उसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इस वजह से भी मार्क्स फ्लक्चुएट होता है। तो मार्क्स से पे ज़्यादा फोकस मत करो, उससे अच्छा है कि आप परसेंटाइल पे ध्यान दो कि अगर आपका मार्क्स कम भी आ रहा है लेकिन आपका अगर उस मूक में परसेंटाइल अच्छा है तो उसका मतलब वो डिफ़िकल्ट था। फिर इसके अलावा आप लोगों के डाउट आ रहे थे कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, हम डेली 2-2 3-3 मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन तब भी स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो देखो, ज़्यादा मॉक देने से स्कोर नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने भी CGL CHSL के 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ मैं। तो ज़्यादा मॉक देने से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ेगा अपने मॉक का एनालिसिस करने से और उसमें जो आपने मिस्टेक्स किए हैं उसको इम्प्रूव करने से। मान लो आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपका ईडियम्स के क्वेश्चन गलत हो गए या फिर आपका नाउन वाला टॉपिक गलत हो गया। आपने अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, आपके फिर अगले मूक में वो क्वेश्चन आएगा तो आपका वो फिर से गलत होगा। तो इसीलिए जो भी टॉपिक आपका मूक में गलत होता है उसको आप सेम डे जाके रिवाइज कर लो और आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आज के मूक में मेरी जो गलती हुई है उसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इस तरह से अगर आप 10-15 दिन भी करोगे तो 10-15 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से अपने मार्क्स इंप्रूव किया और आप भी ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मूक देने से कुछ नहीं होता। आप एक मूक तो भले ही, बट उसका एनालिसिस अच्छे से करो और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उस पर काम करो। देखो, हम सबको पता होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम उसको इम्प्रूव नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। जैसे मान लो कि मुझे पता है मेरा ज्योमेट्री वीक है, तो जब तक मैं ज्योमेट्री को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करूँगी, रिविजन नहीं करूँगी, मेरे क्वेश्चंस गलत होते ही रहेंगे। तो इसलिए अपना जो आपका वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि उसके क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो। उसके अलावा देखो, हम जब मॉक टेस्ट देते हैं उसमें हमारी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स कैसे? जैसे कि आपने क्वेश्चन में कुछ और पूछा तो आपने कुछ और पढ़ लिया तो आप गलत मार्क करके आ जाओगे, या फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने सही भी आंसर निकाल लिया बट मार्क करते टाइम आपने गलती कर दी, आपने दूसरा ऑप्शन मार्क कर दिया। तो देखो, अगर आपकी एक सिली मिस्टेक एग्जाम में हो रही है ना तो उससे आपका 1 नंबर कम नहीं हो रहा, उससे आपके 4 नंबर का नुकसान हो रहा है। और सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत नुकसान होता है। अगर आप अपने सिर्फ सिली मिस्टेक्स भी इम्प्रूव कर लोगे तो आपको 15 to 20 मार्क्स तो ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो उसमें आप बिल्कुल भी सिली मिस्टेक ना हो, और मॉक टेस्ट को बिल्कुल ऐसे दो कि आप एग्ज़ाम की तरह उसको दो, ऐसे नहीं कि आप मॉक दे रहे हो। और मान लो आपके आज के मॉक में कुछ गलती हुई तो आप ये सोचोगे कि अरे मॉक टेस्ट ही तो था, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, एग्ज़ाम आने तक तो हम पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आप एग्ज़ाम से पहले भी नहीं पढ़ पाओगे उसे। अगर आपने आज कोई गलती की है तो उसको आज ही इम्प्रूव करो, आज ही उस पर काम करो, अगले मॉक में वो गलती आपको नहीं करनी। तो ये तरीका है जिसकी वजह से जिससे आप अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो मॉक टेस्ट में। उसके अलावा मैं आपको मॉक अटेम्प्ट करने का एक तरीका भी बता देती हूँ जो कि मैं जनरली फॉलो करती हूँ। सो देखो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो पहले तो आप डिसाइड कर लो कि पहले आपको कौन सा सेक्शन करना है, आपको GS पहले करनी है या इंग्लिश पहले करना है। आपको सेम ही पैटर्न में प्रैक्टिस करनी है। और आपने क्या करना है कि आपको मान लो आपने क्वेश्चन 1 से पढ़ना शुरू किया,
आपको फर्स्ट टाइम में से वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको देखो ही मत, उसको स्किप कर दो। क्योंकि अगर आप उस पर देखोगे फिर सोचोगे, उस पर बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा उसको आप स्किप कर दो। फर्स्ट टाइम में आपने से वही क्वेश्चन करो जो जो आपको आ रहे हैं। ऐसे करके आपका 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपने किए हैं उस पर ध्यान मत दो। फिर आप उन क्वेश्चंस को, बाकी क्वेश्चंस को देखो, रीड करो उनको, उसमें देखो कि क्या ये क्वेश्चन आपको आता है, आपसे हो रहा है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर आप दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो एक ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना मॉक अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको स्किप कर देना है। मैंने भी इसी तरीके से किया था। मेरा जब सीटेट का एग्ज़ाम था तो उसमें पेडागोगी थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो मुझे पेडागोगी नहीं आ रही, तो मैंने पूरा सेक्शन स्किप कर दिया था। मैंने फिर बाकी सेक्शन से करना शुरू किया और मैंने फर्स्ट राउंड में ही 70 क्वेश्चन कर लिए थे। देन अगेन उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो मुझे फिर आधा पेपर मेरा हो चुका था, तो मैं रिलैक्स हो गई थी। देन मैंने बाकी क्वेश्चंस किए, तो मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया था। सो आपको कन्फ्यूज़न में रहते हैं और सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपके फर्स्ट टाइम में आपके माइंड में जो आ रहा है आप उसको लगा दो, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उससे टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स मॉक में आपका स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।